गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। इसके पहले हमने जब शुरुआत की थी बेसिक से शुरुआत की थी, बेसिक से हमने शुरुआत किया, फिर उसके बाद में हमने मॉडल्स मतलब कि पहले हेल्पिंग अपनी कैन कुड, फिर उसका शुड मस्ट, और फिर हमने अपना पहला टेंस भी कवर कर लिया है। इस तरह से हमने बहुत सारा नॉलेज हमने इस क्लास से ले लिया है और आई होप कि जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि इन सबको यूज करना है, सारी चीजों को आपको यूज करना है, वो आप प्रॉपरली यूज भी कर रहे होंगे और उससे और इन वीडियोस से आप बहुत सारी चीजें सीख भी रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। तो आज हमें देखना है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंटेंस कितने पार्ट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, कितने पार्ट से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है, ये सब चीजें पार्ट ऑफ स्पीच में बताई जाती है। एक सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट से मिलकर ही क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। तो उन्हीं पार्ट्स के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, अ पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेस इन अ सेंटेंस, कि किस प्रकार का रोल एक वर्ड प्ले करता है सेंटेंस में, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में बताया जाता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये 9 पार्ट्स में पार्ट ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया, 9 भागों में इसको बांटा गया है। अब हम इसकी डिटेल में स्टडी देखेंगे भाई किस तरीके से नाउन का यूज होता है, क्या नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये क्या होती है, डिटरमिनर्स, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इनके बारे में सारी जानकारियां लेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली पार्ट ऑफ स्पीच जिसका नाम है नाउन। हम नाउन से अपनी शुरुआत करेंगे। तो हम बच्चों बात कर रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच की कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें आती है। जो एक सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बनता है, वो सब चीजें क्या कहलाती है, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें जो वी है, जो आर है, जो प्लेइंग है, जो क्रिकेट है, ये अलग अलग वर्ड से मिलके एक सेंटेंस बना है। तो इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया जाता है कि ये चीजें क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती है। तो हम देखेंगे इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो 9 पार्ट्स के बारे में हमें वन बाय वन क्या करना है, स्टडी करना है। तो उसका पहला पार्ट है नाउन, ठीक। नाउन की डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। उसके बाद फिर अपन ने देखा टाइप्स ऑफ नाउन, डेफिनेशन और एग्जांपल्स। तो टाइप्स ऑफ नाउन में पहला है आपका सिंगुलर नाउन, ठीक। डेफिनेशन है वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जब वन पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होगी तो इसका एग्जांपल देंगे अपन सिंगुलर नाउन का, जिसमें लिखा है वहां एग्जांपल के रूप में लिखा है काउच, ठीक है। उसके बाद में प्लूरल नाउन, मल्टीपल पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जब बात किसकी होगी, मल्टीपल पीपल, प्लेसेस और थिंग, यहाँ एग्जांपल लिखा अपन ने शूज, ठीक। फिर थर्ड आता है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या लिखा है अपन ने, अ जनरल ऑब्जेक्ट और आइडिया, कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट और आइडिया, जैसे बेबी जो कि क्या है, जनरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नाउन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ 3 नाउन। और आगे और नाउन है जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। अब आगे हैं हमारी प्रॉपर नाउन, इसकी डेफिनेशन है अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जांपल है अपना इंडिया जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक। उसके बाद कंपाउंड नाउन, अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, है ना। ऐसी नाउन जो दो और दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जांपल अपन ने देखा है यहाँ पे वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग और मशीन 2 वर्ड से मिलकर बना है वॉशिंग मशीन। वैसे ही प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड भी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना, इसीलिए इसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास में है कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन में क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय वन ऑफ द 5 सेंसेस, है ना। ऐसी कोई भी चीज जो वन ऑफ द 5 सेंसेस में 5 सेंसेस में से किसी एक से ऑब्जर्व की जा सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जिसका एग्जांपल है पेंसिल और डॉग। इसी प्रकार हमारे पास 2 और नाउन है, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है अ नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू द 5 सेंसेस, जिसे
ऐसी नाउन जिन्हें 5 सेंसेस से अपन समझ नहीं सकते, 5 सेंसेस के अलावा समझ नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसी नाउन जिन्हें हम 5 सेंसेस के थ्रू नहीं समझ सकते, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके एग्जांपल है सैडनेस और गुडनेस। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अ पीपल, प्लेसेस और थिंग। मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप, चाहे वो पीपल्स का हो, प्लेसेस का हो और थिंग्स का हो, उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल है अ हर्ड ऑफ कैटल, मतलब पशुओं का झुंड, और उसके बाद में अ गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स। तो ये एग्जांपल्स है। इस प्रकार से हमारे पास में जो नाउन है 8 प्रकार की नाउन होती है, जो मैंने अभी आपको सारे एग्जांपल्स के साथ में और डेफिनेशंस के साथ में मैंने आपको सारी नाउन्स के बारे में क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी प्रोनाउन की तरफ, बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन अगर हम देखेंगे तो क्या डेफिनेशन है प्रोनाउन की? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 8 प्रकार के प्रोनाउन हमारे पास में होते हैं। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद में आता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और फिर उसके बाद में इंडेफिनिट प्रोनाउन, और फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। आपको जानना यह है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है अपना वर्ब। वर्ब आप देख सकते हैं, सभी को पता है कि वर्ब क्या होती है। वर्ब का मतलब होता है क्रियाएं। जितने भी मेंटल और फिजिकल एक्शन होते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए, a word that indicates a physical action, a mental action or a state of being, क्या कहलाता है? वो वर्ब कहलाती है। टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट है आपका रेगुलर वर्ब, सेकंड इरेगुलर वर्ब, थर्ड है आपका लिंकिंग वर्ब, फोर्थ है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, फिफ्थ है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, 6 आपका फिनिट वर्ब एंड 7 आपका इनफिनिट वर्ब। इन 7 कैटेगरीज में वर्ब्स को भी डिवाइड किया गया है। अब हम चलते हैं अपनी अगली पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है अपना एडवर्ब। अब एडवर्ब की डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एंटायर सेंटेंस, ठीक है। तो एडवर्ब अगर अपन देखें तो एडवर्ब जो होती है किसको डिस्क्राइब करती है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और पूरे सेंटेंस को भी ये डिस्क्राइब करती है ना। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जो एडवर्ब होती है वो वर्ब की विशेषता बताती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स अपन देख लेते हैं अपन। तो टाइप ऑफ एडवर्ब्स में क्या क्या आता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री और फिर एडवर्ब ऑफ इवोल्यूशन, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब। तो इस तरीके से इसको भी, एडवर्ब को भी 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच देखी, सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच में क्या देखा था? नाउन, फिर हमने प्रोनाउन देखा, फिर उसके बाद में हमने वर्ब देखी, अब हमने एडवर्ब देखा। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट्स बीइंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? क्वालिटी और डिसक्वालिटी को बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? यहाँ पे 8 प्रकार के 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। इसमें पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। इस तरीके से 8 प्रकार के एडजेक्टिव आपके पास में होते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी और डिसक्वालिटी को बताते हैं, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक। जो 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार के जो एडजेक्टिव है मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है अपना डिटर्मिनर्स, है ना। डिटर्मिनर्स के हम पहले क्या देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन एंड स्पेसिफाई समथिंग अबाउट देयर क्वांटिटी, डेफिनेटनेस और ओनरशिप। तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं? किसी भी नाउन के सामने क्या बताने के लिए? उसकी क्वांटिटी, उसकी डेफिनेटनेस
और उसकी ओनरशिप को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये कहाँ यूज होते हैं? नाउन के पहले, उसकी क्वांटिटी, डेफिनेटनेस और ओनरशिप को बताने के लिए। अब जो टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स है वो होते हैं आपके 6 प्रकार के, है ना। इट हैज 6 टाइप्स। फर्स्ट आर्टिकल्स, पहला होता है आर्टिकल्स, दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल्स, फिर होता है आपका नंबर्स, उसके बाद में आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स, फिर आता है पॉजेसिव्स, फिर आती है क्वांटिटी, क्वांटिफायर्स, है ना। इस प्रकार से 6 आपके टाइप्स होते हैं किसके? डिटर्मिनर्स के, है ना। तो डिटर्मिनर्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? किसी भी नाउन को किस सामने यूज किया जाते हैं? क्या बताने के लिए? उसकी क्वांटिटी, डेफिनेटनेस और ओनरशिप को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब चलते हैं अपन अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो अगले पार्ट ऑफ स्पीच तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन जैसे कि आपको नाम से पता चलता है कि प्रीपोजिशन मतलब कि किसी भी चीज की पोजीशन बताने वाला, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को अपन अगर देखें तो प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम और दैट इंट्रोड्यूसेस एन आइडिया। तो प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है किस तरफ? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्शन को, लोकेशन को और उसके टाइम को, है ना। मतलब कि किसी समय को, स्थान को और उसके दिशा को क्या करता है? संकेत देता है कि ये किस तरफ है, या इसका डायरेक्शन क्या है, या इसका टाइम क्या है और इसका लोकेशन क्या है, उसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। प्रपोजिशन क्या, अपन टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। तो टाइप्स होते हैं इसकी सिंपल प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, पार्टिसिपल प्रपोजिशन और फिर डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन और फिर उसके बाद में फ्रेज प्रपोजिशन। इस तरीके से 6 पार्ट्स में इसको प्रपोजिशन को बांटा गया है, ठीक है। तो प्रपोजिशन क्या करता है? आपको इंडिकेट्स करता है किस तरफ? डायरेक्शन की तरफ, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के डायरेक्शन की तरफ, लोकेशन की तरफ, उसके टाइम की तरफ क्या करता है? आपको इंडिकेट करता है, आपको संकेत देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रपोजिशन। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपनी अगली पार्ट ऑफ स्पीच को, जिसका नाम है कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ने के, दो फ्रेजेस को जोड़ने के और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के और उनको कनेक्ट करने के काम आते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस बोलते हैं, ठीक। अब कंजंक्शन जो होते हैं वो उनके 3 टाइप्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कंजंक्शन हैज 3 टाइप्स। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहला, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर उसके बाद में कोरिलेटिव कंजंक्शन। इस प्रकार से 3 प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं, ठीक। तो कंजंक्शन क्या करते हैं? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। अब अपन देखते हैं अपना लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको अपन कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन, अब इंटरजेक्शन क्या होता है ये अपन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है पहले मेरे पास में, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन और प्लेजर etc, ठीक है। तो ऐसा वर्ड और फ्रेज जो क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं किसको? सरप्राइज को, किसी पेन को और किसी प्लेजर को। सरप्राइज को, पेन को और प्लेजर को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं अपन? इंटरजेक्शन कहते हैं। ऐसे वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स में लिखा है। एग्जांपल जैसे बोलते हैं अपन ओ, है ना, जैसे अपन बोलते हैं वाओ, फिर जैसे अपन बोलते हैं माय गॉड। ये क्या है? एक सरप्राइज है, पेन है और प्लेजर है ना। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेशन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आई होप कि जो मैंने चीजें आपको समझाई है वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पार्ट ऑफ स्पीच एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके के सेंटेंस हम यूज करते हैं और सेंटेंस में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, क्या क्या चीजें हमारे सेंटेंस में यूज होती है। तो उन सारी चीजों को मैंने आज आपको बता दिया है 9 पार्ट्स में। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है 9 टाइप्स होते हैं, इसके 9 वर्ड्स का यूज करके एक सेंटेंस बनता है ना। कभी कुछ और कभी कुछ वर्ड्स उसमें यूज किए जाते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने आपको सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। मैंने आपको नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स और फिर प्रपोजिशन, फिर इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। और आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी
अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए सी यू, और अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अच्छे से घर में रह के ही स्टडी कीजिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, और बी द गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।